हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज होता क्या है? सबसे पहला क्या है? हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? स्टेट ऑफ सोशल फिजिकल वेल बीइंग। मतलब कोई भी आदमी जो क्या है, फिजिकली सही है, सोशली सही है और वेल बीइंग सही है, तो उसको बोलेंगे क्या कि उसके पास क्या है, प्रॉपर हेल्थ। जैसे मान लो कि कोई आदमी है, अब ये नेचर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आराम से है, किसी को इसको कुछ नहीं हुआ, एकदम सोशल फिटनेस भी इसका है, तो क्या बोलेंगे कि ये आदमी के पास क्या है, हेल्थ है, अच्छा हेल्थ है, गुड हेल्थ है, तो उसी को हेल्थ बोलते हैं। डिजीज क्या होता है? इट कॉज बाय जर्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज हमेशा फैलाएगा कौन? जर्म्स फैलाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते। दिखते कैसे हैं? जब हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जर्म्स क्या होते हैं? जर्म्स जानते ही हैं। तो डिजीज होता क्या है कि हमेशा डिजीज को कौन फैलाएगा? जर्म्स फैलाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे इसी को है, अब इसी को क्या हो गया, इसके पास क्या आ गए, जर्म्स आ गए, कीटाणु आ गए, ढेर सारे जर्म्स आ गए, तो उसको क्या हो जाएगा, कुछ ना तो कुछ डिजीज हो जाएगा। तो अभी तक तो वो क्या था, गुड हेल्थ इसके पास था, लेकिन अब इसके पास क्या हो गया, बैड हेल्थ एंड डिजीज। इसके बाद डिजीज हो गया। अब डिजीज को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है कंजेनाइटल डिजीज, दूसरा पार्ट एक्वायर्ड डिजीज। कंजेनाइटल डिजीज क्या होता है कि ऐसे डिजीज जो पेरेंट से पेरेंट्स में आए। एक्वायर्ड डिजीज मतलब जो हम लोग एक्वायर करें एनवायरमेंट में। एक्वायर्ड डिजीज को इन्फेक्टिशियस डिजीज और नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज। पहला क्या था, कंजेनाइटल डिजीज। कंजेनाइटल डिजीज क्या होता है कि इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब ऐसा डिजीज जो किसी के पेरेंट से किसके आए, उसके सन में। जैसे ये कहते हैं किसी के पापा थे, अब उसके सन में आ गए। और इसको था क्या, इसको मान लो था क्या, इसको हीमोफीलिया था। हीमोफीलिया था पेरेंट्स को, लेकिन जब उनके सन बर्थ लिए तो सन को हीमोफीलिया हो गया। तो ऐसे डिजीज को क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल डिजीज। जो पीढ़ी पीढ़ी आए, मतलब पीढ़ी से दर पीढ़ी आए, उन्हीं को बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीज। जैसे हीमोफीलिया, ब्लड ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया। फिर कंजेनाइटल डिजीज के बाद आया एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज जो हम लोग एक्वायर करें या जो हम लोग बाय बर्थ, बाद में, बर्थ के बाद में आके पाए, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज। जैसे मान लो कि यही था, अब इसके पापा के पास कुछ नहीं था, सन आ गया, लेकिन सन जब बड़ा हुआ तो सन को क्या हो गया, कैंसर हो गया। तो बाद में कैंसर हुआ, ये बर्थ से नहीं लाया था, वो लड़का बर्थ से नहीं लाया था, बाद में कैंसर हुआ, बाद में कैंसर का पेशेंट बना, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज। जैसे कैंसर हो गया, स्कर्वी हो गया। फिर एक्वायर्ड डिजीज में इन्फेक्टिशियस डिजीज और नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज। इन्फेक्टिशियस डिजीज होता क्या है कि ऐसे डिजीज, पहले नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, ऐसे डिजीज जो नॉन कम्युनिकेबल हो और जो ट्रांसमिटेड ना हो किससे, इन्फेक्टेड पर्सन से टू हेल्दी पर्सन, उनको क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। जैसे अब क्या था कि यही दोनों थे लड़के, अब इसको क्या हो गया, इसको हो गया कैंसर और ये नॉर्मल है, तो अगर ये इसके साथ रहेगा तो उसको भी कैंसर नहीं होगा। क्यों कैंसर नहीं होगा? क्योंकि कैंसर क्या है, नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज। मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैंसर कभी नहीं जाएगा, तो उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज। मतलब कि कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज क्या होता है कि इट इज कम्युनिकेबल डिजीज which transmitted from infected person to healthy person। मतलब ये इन्फेक्टियस डिजीज क्या है कि जैसे ये था, अब इसको क्या हो गया, इसको टाइफाइड हो गया या क्या बोलते हैं, कोल्ड हो गया। ये इसके साथ रह रहा है तो इसको भी टाइफाइड और कोल्ड हो जाता है, देखे भी होंगे, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो डिजीज है ये इन्फेक्टेड पर्सन से जिसके साथ जो रहेगा उसके कांटेक्ट में आने के क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे डिजीज को हम लोग बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज। मतलब कि अगर इस लड़के को टाइफाइड है और इसके साथ ये खेल रहा है, धीरे धीरे रोज खेलता है, तो इस लड़के को भी क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा पर्सन था, हेल्दी पर्सन। लेकिन ये जो डिजीज कैरी किया है ये इन्फेक्टियस डिजीज है, कम्युनिकेबल है। कोई भी जैसे कांटेक्ट में आएगा तुरंत दे देगा, ले लो टाइफाइड, ले लो कॉमन कोल्ड ले लो, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्टियस डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। मतलब इम्यूनिटी होता क्या है कि एबिलिटी ऑफ होस्ट, मतलब किसी भी चीज होस्ट की इम्यूनिटी जो किससे लड़ने के लिए तैयार हो, डिजीज कॉजिंग एजेंट से, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं कि वो क्या है,
उनके पास गुड इम्यूनिटी है। जैसे मान लीजिए कि क्या है, कोई भी बॉडी है, इसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, कोई भी होस्ट है। अब इसको क्या बाहर से क्या है, टाइफाइड का वायरस मिल रहा है, टाइफाइड का वायरस मिल गया, इसे मिल रहा था अब मिल गया, इसको क्या हो गया टाइफाइड, अभी फर्स्ट लेवल पे टाइफाइड है। लेकिन इसकी इम्यूनिटी इतनी तेज थी कि इस टाइफाइड को ये पहले ही लेवल पे क्या कर दिया, हटा दिया, उस डिजीज को खत्म कर दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, ये गुड इम्यूनिटी। गुड इम्यूनिटी मतलब वो इम्यूनिटी कि होस्ट का वो पावर जो क्या करे, डिजीज से लड़ ले, डिजीज को क्या कर दे, हटा दे, तो उन्हें क्या बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के टाइप्स, पहला इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब कि वो इम्यूनिटी जो हम लोग जैसे बर्थ लिए तुरंत की जो इम्यूनिटी होती है उन्हें क्या बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। अब इस इन्नेट इम्यूनिटी पे जो एक्शन पड़ता है वो क्या होता है, रैपिड होता है। जैसे कोई बच्चा क्या लिया, कोई चाइल्ड बर्थ लिया, अब वो छोटा सा है, जानते हैं कि कुछ लोगों को क्या हो जाता है, निमोनिया उसको हो गया। तो निमोनिया कैसे हुआ कि वो बाय बर्थ से था, उसकी इम्यूनिटी क्या थी, इन्नेट थी, और डिजीज का उस पे क्या एक्शन पड़ा, रैपिड पड़ा। मतलब तुरंत जैसे वो बर्थ लेके आया, दूसरे के हाथ में आया, उसको क्या हो गया, निमोनिया हो गया। निमोनिया का वायरस से मिल गया, उसे निमोनिया हो गया। तो ये इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी। अब देखें इसकी इम्यूनिटी क्या थी, अभी स्ट्रांग नहीं थी, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यही बच्चा अब क्या हो गया, 12 साल का हो गया, 12 ईयर्स का हो गया, ये बाई बर्थ था। अब इसको कुछ मिलेगा तो इसको जल्दी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर चुका है, एक्वायर्ड कर चुका है इम्यूनिटी को, और ये क्या होता है हमेशा बाई बर्थ, बर्थ के बाद से। लेकिन इस पे जो डिजीज का होगा वो क्या होगा, स्लोअर होगा। जैसे कोई बर्थ वाला है, कोई बाई बर्थ है तुरंत वाला, और ये क्या है 12 ईयर ओल्ड है। अगर इसको देखें तो इसको निमोनिया तेज होगा, इसको नहीं होगा। क्यों इसको इतना तेज होगा ये बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पास है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि इसकी इम्यूनिटी अभी वीक है, इसकी इम्यूनिटी भी कमजोर है, क्योंकि जो इसके पास जो डिजीज आने वाले हैं ये जानता नहीं, इसकी बॉडी जानती नहीं है कि इसके पास कौन सा डिजीज आएंगे, अभी तो नया नया बॉडी बना है। लेकिन जब ये 12 ईयर वाला ओल्ड है, इसके पास डिजीज आएंगे तो ये लड़ लेगा। क्यों लड़ लेगा, क्योंकि जब ये छोटा था तो एक बार इसको वो सारी डिजीज मिल गया था, उस सारी डिजीज के अगेंस्ट ये अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बना चुका था। इसीलिए जब कोई डिजीज होगा तो इसको लेट होगा, लेकिन इसको जल्दी होगा, क्योंकि इसकी जो डिजीज कैप्सिडिंग कैरी था वो एंटीबॉडी बना चुका है, किसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट। तो इस डिजीज को क्या बोलते हैं, इस इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बाद एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है कि व्हेन ओन सेल, जब कोई खुद जब ऑर्गेनिज्म ओन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जब ऑर्गेनिज्म का खुद का सेल क्या बनाए एंटीबॉडी को, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब इम्यूनिटी एक्टिव है। जैसे अभी क्या कोई लड़का है, दो लड़के भाई सेम है, दो लड़के हैं, ये ए है ये बी है, इसको क्या हो गया, कुछ नहीं, इसको क्या हो गया, टाइफाइड का वायरस हो गया। इसको टाइफाइड का वायरस नहीं है, तब पर भी इसके अंदर क्या बन रहा है, एंटीबॉडी बन रहा है, किसके अगेंस्ट, टाइफाइड के अगेंस्ट। लेकिन अभी इसकी इम्यूनिटी कमजोर थी, जब इसको टाइफाइड हुआ तब इसको मेडिसिन दिया गया, क्या करने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो इसका तो खुद का सेल बना रहा है एंटीबॉडी, इसको कुछ नहीं दिया गया, टाइफाइड से लड़के जीत चुका, तो उस इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी की वो बोलेंगे कि जब हम लोग इसको क्या दिए, मेडिसिन दी है, इसकी मेडिसिन की वजह से क्या कर रहा है, एंटीबॉडी कोई अदर ऑर्गेन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। या इसको टाइफाइड हो गया, अब टाइफाइड वायरस इसके पास आ गया, तो अब बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी। क्यों बनाई, क्योंकि अब वो टाइफाइड आ चुका है, तो अब अदर सेल बनाया, अदर ऑर्गेन बनाया, तो उस इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन आर द सब्सटेंस व्हिच एंटर द बॉडी एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीजन वो सब्सटेंस है जिसको बॉडी में लेने पे हम लोग की प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। आराम से बन रहा था, यही बॉडी था, अभी इसको कुछ नहीं हुआ है, आराम से बन रहा है। अब पता चला कि बाहर कौन सा वायरस आ गया, कोरोना वायरस, उसकी वजह से इसको मेडिसिन दे दिया गया कि कोरोना वायरस का तुम पहले से उसका एंटीबॉडी बना लो, जिससे कोरोना वायरस होगा तो उससे लड़के तुम बच जाओगे। तो किसी चीज को स्टिमुलेट कर देता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, कौन, एंटीजन। उस मेडिसिन में एंटीजन था, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी को बढ़ा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं एंटीजन। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी मेडअप होता है स्मॉल अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड। एएएस का मतलब होता है एमिनो एसिड।
एमिनो एसिड क्या होता है, ये वो प्रोटीन के फॉर्म में होता है। तो एंटीबॉडी बना होता है किससे, स्मॉल अरेंजमेंट, मतलब ढेर सारे एमिनो एसिड का अरेंजमेंट होता है। और ये क्या होता है, टाइप ऑफ एमिनो एसिड। पहला आईजीए। आईजीए क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। जब कोई बच्चा बर्थ लिया तो उसके मदर में क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, आईजीए की कमी हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये मदर का फर्स्ट मिल्क होता है। मदर का फर्स्ट मिल्क कब होता है, जब कोई बच्चा बर्थ ले, उसके बाद उसके फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कौन निकालेगा, आईजीए। एंटीबॉडी आईजीए ए एंटीबॉडी निकलेगा कोलेस्ट्रॉल के लिए, एंटीबॉडी जी निकलेगा प्लेसेंटा के लिए, एंटीबॉडी एम निकलेगा प्लाज्मा के लिए। किसी को एलर्जी है तो एंटीबॉडी ई आरबीसी सरफेस के लिए, एंटीबॉडी डी। आईजीए का मतलब क्या हुआ, इम्यूनोग्लोब्युलिन। एक बात आया एलर्जी। एलर्जी क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस ऑफ इम्यूनो सिस्टम टू सर्टेन एजेंट। मतलब कि हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस, मतलब कि जब हमारा इम्यूनो सिस्टम क्या हो जाए, हाइपर सेंसिटिव, बहुत ज्यादा रिस्पांस करने लगे तो उनको क्या बोलते हैं, एलर्जी। जैसे अभी सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल रहो, ये लड़का था, अब कोरोना वायरस है तो ये नॉर्मल रहा, लेकिन ये लड़का क्या हो गया, उसकी वजह से ढेर सारा परेशान हो गया, उसके अंदर ही कुछ बॉडी के एलर्जी हो गई, तो उनको क्या बोलते हैं, एलर्जी। मतलब हाइपर सेंसिटिव, बहुत ज्यादा बॉडी का बहुत ज्यादा रिस्पांस या इम्यूनो सिस्टम का बहुत ज्यादा रिस्पांस कुछ एजेंट की वजह से, तो उन्हें क्या हम लोग बोलते हैं, एलर्जी। सो फर्स्ट लेक्चर इज खत्म, सेकंड लेक्चर डिजीज। अब क्या है, सम डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय जर्म्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो जर्म्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज क्या होता है कि द डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, मतलब ऐसे डिजीज जो बैक्टीरिया के कारण हो, उन्हें क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल डिजीज। जैसे टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, ये सब क्या है, बैक्टीरियल डिजीज। किसी को टाइफाइड हुआ तो वो बैक्टीरिया से होगा, निमोनिया हुआ बैक्टीरिया से हुआ, डिसेंट्री हुआ तो बैक्टीरिया से हुआ। दूसरे नंबर पे वायरल डिजीज। वायरल डिजीज जानते होंगे कि ऐसे डिजीज जो वायरस से कॉज हो, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, मलेरिया हो गया, कफ हो गया, चिकनगुनिया हो गया और स्मॉल पॉक्स हो गया। इसके बाद आता है प्रोटोजोआन डिजीज। प्रोटोजोआन डिजीज क्या होगा कि ऐसे डिजीज जो कौन काज करें, प्रोटोजोआ, जैसे अमीबाइसिस और मम्स। इसके बाद फंगल डिजीज। फंगल डिजीज क्या होता है, दीज डिजीज काज बाय फंगल, मतलब ऐसे डिजीज जो फंगल से काज हो, जैसे रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म जानते भी होंगे। हेलमिंथेस डिजीज जो हेलमिंथेस कॉज करें, एस्केरियासिस और फिलेरियासिस। इसका याद करने का कुछ ट्रिक बता रहा हूं। जैसे पहला बैक्टीरियल डिजीज का याद करने का ट्रिक क्या है, तुम पहले दो, टी से क्या हो गया, टाइफाइड, पी से क्या हो गया, निमोनिया, और डी, दो का डी से क्या हो गया, डिसेंट्री। तो ये याद करने का ट्रिक है। दूसरा याद करने का ट्रिक, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, कफ। इसके मतलब का ट्रिक क्या है, सीएम को कहो कि वो क्या करें, सोए। तो सी से कॉमन कोल्ड, एम से क्या हो गया, मलेरिया, नेक्स्ट सी से कफ हो गया, फिर सी से चिकनगुनिया और एच से स्मॉल पॉक्स। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक से। प्रोटोजोआन की चीज जानते हैं कि एएम चल रहा है अभी, तो एएम मतलब ए से अमीबाइसिस और एम से मम्स। ये सिंगल है, इसको भी सिंगल याद कर लीजिए। एस्केरियासिस, इसको याद करने का ट्रिक एएफ, ए से एस्केरियासिस, एफ से फिलियासिस। तो ऐसे इसको ट्रिक से भी याद करते हैं कि तुम पहले दो, सी से हो गया टाइफाइड, पी से हो गया निमोनिया और डी से डिसेंट्री, सी से हो गया कॉमन कोल्ड, एम से मम्स, नेक्स्ट सी से क्या हो गया, कफ, उसके बाद सी से चिकनगुनिया और एस से स्मॉल पॉक्स। एएम मतलब ए से अमीबाइसिस, एम से मम्स, इसको एएफ, ए मतलब एस्केरियासिस और एफ से